सो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द जर्नल एंट्रीज। दैट इज द मोस्ट बेसिक थिंग इन अकाउंटेंसी। जिसके अलावा अपने लोग उसके रूल्स को भी समझेंगे, जिसके ऊपर अपने लोग उसके जर्नल एंट्रीज में अंदर चलेंगे। ठीक है, तो बिना जर्नल एंट्रीज के हम लोग पता है अकाउंट्स में आगे मूव नहीं कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा पहला क्लास होने वाला है दैट इज द बेसिक्स ऑफ जर्नल, यानी कि पहले मैं रूल समझूंगा, उसके बाद एक एक करके सारे ट्रांजैक्शंस के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अपने लोग क्या करने वाले हैं आज, जर्नल एंट्रीज के रूल्स अपने लोग समझते हैं। तो इन रूल्स के पहले ये अपने लोगों को समझना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्रीज के जो नियम है वो दो अपने लोग कॉन्सेप्ट से समझते हैं। सबसे पहला होता है एक होता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच एंड दूसरा होता है आपका मॉडर्न अप्रोच। तो अपने लोग दोनों एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपने लोग जो समझने वाले दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच। इसी को अपने लोग बोलते हैं गोल्डन रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, तो एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। अकाउंट्स को अपने लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला होता है अपने लोग का इसमें पर्सनल अकाउंट्स और एक हो जाएगा इम्पर्सनल अकाउंट्स। ओके, अब इम्पर्सनल अकाउंट्स के अंदर भी दो कैटेगरी होता है। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है रियल अकाउंट्स और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट्स। ओके, अब इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहला अपने लोग देख रहे हैं पर्सनल होता है, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल अकाउंट्स। तो कुल मिला के तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है? पर्सनल अकाउंट इज नथिंग बट these accounts are related to person। इसमें रूल क्या होता है? we debit the receiver and credit the giver। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर का मतलब आप समझ लेते हैं पहले। जैसे कि मैंने गुड्स को बेचा है ऑन क्रेडिट, तो गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर ए। तो यहां पे जो गुड्स रिसीव करने वाला पार्टी कौन है? मिस्टर ए। ठीक है, तो वो अगर रिसीव करा है तो उनको अपने बुक्स में अपने लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, और क्रेडिट उसके अपोजिट होता है, क्रेडिट द गिवर। अगर अपने लोग किसी से परचेस करके ला रहे हैं तो अपने लोग को गुड्स दे कौन रहा है? दैट इज द गिवर, क्रेडिटर। ठीक है, तो ये वाला अपने लोग का पहला रूल होता है। दूसरा होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब बेसिकली होता है आपका फिक्स्ड असेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स में जब भी फिक्स्ड एसेट्स को अपने लोग लाते हैं तो वी डेबिट, एंड जब फिक्स्ड एसेट्स को अपने लोग फर्म के बाहर ले जाते हैं तो वी क्रेडिट। तो अपने लोग यहां पे क्या लिखते हैं?
डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो इसका ये दो रूल है। और लास्ट में जो आता है नॉमिनल अकाउंट्स, दिस इज रिलेटेड विथ इनकम एंड एक्सपेंसेस। यहां पे अपने लोग क्या करेंगे, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को अपने लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके लिए रूल क्या है, वी डेबिट ऑल expenses and losses or credit all incomes and gains। जब भी अपने लोगों को एक्सपेंडिचर होता है, खर्च होता है या लॉसेस होते हैं, तो अपने लोग डेबिट करते हैं। इसके अपोजिट जब भी अपने लोगों का इनकम होता है या फिर गेन होता है, जैसे कि किसी एसेट को बेच करके मैंने कुछ प्रॉफिट कमा लिया, उसको गेन बोलते हैं। तो वी ऑलवेज डू व्हाट, वी क्रेडिट दोज आइटम्स। ओके, तो अपने लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स दो कैटेगरी का होता है, पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल अगेन सब डिवाइडेड इनटू रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, पर्सनल अकाउंट्स का नियम क्या है, वी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट्स के हिसाब से अपने लोग क्या करते हैं, व्हाट कम्स इन शुड बी डेबिटेड एंड व्हाट गोज आउट शुड बी क्रेडिटेड। एंड नॉमिनल अकाउंट्स के हिसाब से अपने लोग क्या करते हैं, वी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वी क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रेडिशनल अप्रोच। अब अपने लोग दूसरा अप्रोच देखते हैं, दैट इज मॉडर्न अप्रोच। नो, मॉडर्न अप्रोच का बात करते हैं। मॉडर्न अप्रोच में अपने लोग सारे items which we see in accountancy is classified into 6 different elements। तो वो 6 different elements कौन कौन से हैं, एक एक करके देखते हैं। ओके, तो इसमें जो सबसे पहला होता है दैट इज asset, then liability, then expenses या losses, then income या gain, then capital and then drawings। अब यहां पे अपने लोग क्या देखते हैं कि आइटम्स इंक्रीज हो रहा है या आइटम डिक्रीज हो रहा है। तो हर एक आइटम को उस हिसाब से अपने लोग डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहला जो अपना आइटम है दैट इज एसेट। एसेट जब जब इंक्रीज होगा डेबिट करेंगे, जब जब डिक्रीज होगा क्रेडिट करेंगे। फिर आता है अपना लाइबिलिटी, ये इंक्रीज होगा क्रेडिट करेंगे, ये डिक्रीज होगा डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये इंक्रीज होगा डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा क्रेडिट करेंगे। फिर आता है इनकम्स एंड गेन्स, इंक्रीज होने से क्रेडिट, डिक्रीज होने से डेबिट। इसके बाद अपने लोग का आता है कैपिटल, इंक्रीज होने से क्रेडिट, डिक्रीज होने से डेबिट। अब आता है ड्राइंग्स, इंक्रीज होने से डेबिट और डिक्रीज होने से क्रेडिट। ओके, अब आप लोगों को लग रहा होगा ये याद करना बड़ा ही दिक्कत वाला काम है, मतलब कि अगर कब इंक्रीज हो रहा है, कब डेबिट कर रहे हैं, कब डिक्रीज हो रहा है, कब क्रेडिट कर रहा है। तो इसके लिए मैं इनिशियल डेज में सबको एक टूल दे देता हूं जो ये चीज को इजी कर देगा। ठीक है, तो देखिए मैं एक पहला ग्रुप बनाऊंगा एसेट्स का, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का और ड्राइंग्स का। ठीक है, और इन तीनों ग्रुप के इनिशियल्स को लूंगा, ए, ई एंड डी। तो ए, ई एंड डी को अगर अपने लोग सजा के रखेंगे, सजा के लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी ई ए। वी विल कॉल इट दिया। ठीक है, दिया का मतलब क्या हो गया, डी फॉर ड्राइंग्स, ई फॉर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ए फॉर एसेट्स। इस केस में जब जब इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं और जब जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब इसका ठीक अपोजिट अगर अपने लोग देखेंगे तो अपोजिट जब अपने लोग आते हैं तो एक लाइबिलिटी है, इनकम्स एंड गेन्स है एंड कैपिटल है।
ठीक है, तो इसके भी इनिशियल्स को लेंगे LIC। तो इसको अपने लोग क्या बोलेंगे, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। सो ये आप लोगों का थोड़ा सा ये मतलब हैबिट बन जाएगा, इसको करते वक्त इजिली आप लोग सब चीजों को टैकल कर पाओगे। ओके, तो यहां पे जब चीजें इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे, जब डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। तो दीज आर द रूल्स। रूल क्या अपने लोगों ने शॉर्ट में बनाया है कि दिया, यानी कि ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस एंड एसेट जब जब बढ़ेगा डेबिट करेंगे, जब जब घटेगा क्रेडिट करेंगे। LIC में अपने लोगों ने क्या क्या देखा, जब जब बढ़े, आई मीन LIC का मतलब हो गया आपका लाइबिलिटी, इनकम एंड गेन्स, और C स्टैंड्स फॉर कैपिटल। ये जब बढ़ेगा तब अपने लोग क्रेडिट करेंगे और जब जब घटेगा तब अपने लोग डेबिट करेंगे। आई होप यू गॉट इट। ओके, तो ये अपने लोग का बेसिकली 2 नियम है जिसे अपने लोगों ने यहाँ पे फॉलो करना है। ओके, तो ये अपने लोग का ये 2 नियम है, इससे अपने लोगों को हमेशा याद रखना पड़ेगा फिंगर टिप्स पे। तो आप चाहो तो ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करके जर्नल एंट्रीज करो या मॉडर्न अप्रोच करके जर्नल एंट्रीज करो, दोनों ही तरह से आप लोगों का जो आंसर है दैट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। आंसर में कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा। अपने लोग पढ़ते समय कुछ क्वेश्चंस में ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों के हिसाब से देख लेंगे, लेकिन मेरा आपको सजेशन रहेगा कि हमेशा आप लोग मॉडर्न अप्रोच ही यूज किया कीजिए। दिस इज द मोस्ट सुटेबल अप्रोच। आगे चल के भी अपने लोगों को यही मॉडर्न अप्रोच ही काम में आने वाला है। ठीक है, सो अपने लोग अब नेक्स्ट क्लास में ट्रांजैक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। नाइस डे।